प्रयागराज के कुंभ मेले में हुआ ऐसा चमत्कार जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हो गए नतमस्तक। जो लोग साइंस का हवाला देते हुए कभी सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, आज उनके भी मुंह से नहीं निकल रहा एक शब्द। जी हां दोस्तों, दरअसल 2025 में होने वाले महाकुंभ के मेले के तैयारी के दौरान लोगों को प्रयागराज के गंगा नदी में ऐसी घटना देखने को मिली जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। आज पूरे प्रयागराज में सिर्फ और सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही है। दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक इस घटना के बाद कुंभ मेले में दस्तक दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी है वो घटना और कैसे इस घटना ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सनातन धर्म के सामने झुकाकर रख दिया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त और सच्चे सनातनी हैं, वो एक बार इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन काफी जोरों शोरों से चल रहा है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो आस्था, परंपरा और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। यह पर्व भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। कुंभ मेला का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह भारतीय संस्कृति की गहराइयों में समाया हुआ है। इस महापर्व का हिस्सा बनने वाले श्रद्धालुओं को इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि से जुड़कर इसे और अधिक समझने का अवसर मिलता है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को ही माना गया है, इसलिए 12 साल पर प्रयागराज में ही महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। देश में 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। हर 3 साल में कुंभ मेला और 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलेगा। यह पूरा उत्सव 45 दिनों तक चलेगा, जिस दौरान दुनिया भर के लोग महाकुंभ का मेला देखने के लिए और इस आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि इस महाकुंभ मेले में भारत के लोग तो प्रयागराज पहुंचते ही हैं, उसके अलावा विदेशियों में भी यह मेला बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसके लिए पूरे प्रयागराज को और भी ज्यादा भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल कुंभ मेले को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग इस मेले में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नहा लेता है, उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार नदी को पूरी तरह से साफ करवा रही थी कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यह घटना एक 16 साल की लड़की की है। जब हाल हो में प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त अचानक गंगा नदी में एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी कि इस घटना को देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल जब वहां पर कुछ लोग नदी के किनारे काम कर रहे थे, तभी अचानक उन लोगों ने देखा कि गंगा नदी पर एक 16 साल की लड़की दौड़ रही है। उस लड़की को अचानक गंगा नदी पर दौड़ते देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन थी वो लड़की और कैसे वो गंगा नदी के ऊपर दौड़ने लगी थी। दोस्तों, कहते हैं यदि एक बार भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो आंधी तूफान तो क्या भवसागर को भी पार कर जाते हैं। बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं होते, वो केवल महादेव के नाम लेने से चुटकियों में हो जाते हैं। आज हम आपको 16 साल की एक लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। वो भगवान शिव का नाम लेते हुए गंगा नदी को दौड़कर पार कर गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये छोटी सी बच्ची नदी में चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा वो हैरान रह गया। जो काम 20 साल से तपस्या में लीन बड़े बड़े साधु नहीं कर पाए, वो मात्र 16 साल की नन्ही भक्त ने कर दिया। यह घटना हाल ही की है, जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगने की वजह से पूरे देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने और महाकुंभ के पुण्य लाभ के लिए आए थे। संगम का वह क्षेत्र आस्था, भक्ति और विविधता का अद्भुत संगम बन चुका था। इसी भीड़ और उल्लास के बीच प्रयागराज के एक कोने में रहने वाली एक साधारण लड़की मीनाक्षी का नाम आज हर किसी की जुबां पर है। मीनाक्षी मात्र 16 साल की एक सीधी सादी लड़की जो अपने परिवार के साथ दूध बेचने का काम करती थी,
अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। मीनाक्षी को भगवान शिव में अटूट विश्वास था। बचपन से ही उसका हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुरू होता था। गंगा के प्रति उसकी श्रद्धा भी उतनी ही गहरी थी। वह मानती थी कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ है जो अपने आंचल में सबकी रक्षा करती है। उसकी दिनचर्या काफी सरल थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह गंगा किनारे शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती। इसके बाद वह ताज़ा दूध अपने डब्बे में भरती और उसे कुंभ मेले के शिविरों और आसपास के इलाकों में बेचने चली जाती थी। लेकिन मीनाक्षी का एक नियम था। वह हर दिन दूध का पहला डब्बा गंगा किनारे एक नागा साधु के लिए ले जाती थी। कुंभ मेले के दौरान वह नागा साधु संगम के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मीनाक्षी बचपन से ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। दूध बेचते समय भी उसके मुख पर केवल शिव जी का ही नाम रहता था। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं उसी उम्र में मीनाक्षी महादेव की भक्ति में लीन हो गई थी। एक दिन मीनाक्षी उस नागा साधु के पास दूध लेकर काफी देर से पहुंची। जब बाबा ने उससे देरी का कारण पूछा तो उसने बताया कि दरअसल वह दूध बेचने किसी और गांव चली गई थी और वहां नदी में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था, जिस वजह से वहां की नाव बंद हो गई थी और उसे इस पार आने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और इसलिए उसे देर हो गई। उसकी बात सुनकर बाबा ने बोला, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर को पार कर लेते हैं, तू एक नदी पार नहीं कर सकती। मीनाक्षी पर उन नागा साधु की इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। वह मन ही मन ये सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में भगवान उसे नदी पार करा देंगे? वह बस उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन वो भी भगवान का नाम लेकर गंगा नदी पार करेगी। इसी बीच कुंभ मेला की वजह से गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। संगम पर साधु संतों और भक्तों की उपस्थिति ने वातावरण को और अधिक दिव्यता से भर दिया था। इसी बीच गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां के इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने कुंभ मेला क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। नदी के तट के पास बने कई शिविर जलमग्न हो गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज हो चुकी थी कि लोग डर के मारे वहां से हटने लगे। उसी दिन मीनाक्षी के जगह मीनाक्षी के पिता को गंगा के उस पार ढेर सारा दूध लेकर जाना था। वह नाव से दूसरी ओर जा चुके थे, लेकिन अचानक बढ़े जलस्तर के कारण वह वहीं फंस गए। गंगा की तेज लहरों के कारण नावों का संचालन बंद हो चुका था। मीनाक्षी को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गई। वह गंगा किनारे पहुंची और देखा कि लोग डरे हुए खड़े हैं। हर कोई कह रहा था कि इस हालात में नदी पार करना नामुमकिन है। गंगा की लहरें काफी तीव्र हो चुकी थीं, लेकिन मीनाक्षी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह गंगा के तट पर खड़ी होकर भगवान शिव को स्मरण करने लगी। लोगों का कहना है कि वह मंत्रों का जाप कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गंगा माँ से प्रार्थना की, हे महादेव, हे माँ गंगे, मेरे पिता की रक्षा करें, मुझे शक्ति दें। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगी और नदी के अंदर जाती रही। लोग बताते हैं कि जैसे ही मीनाक्षी ने गंगा में कदम रखा, वैसे ही लोगों को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गंगा की तेज धार जो किसी को भी बहा ले जाने को तैयार थी, मीनाक्षी के कदमों के पड़ते ही वो शांत हो गई। वह बिना डरे गंगा की सतह पर चलने लगी। उस समय वहां खड़े सैकड़ों लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। कोई कह रहा था यह शिव की शक्ति है, तो कोई बोल रहा था यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। मीनाक्षी ने गंगा पार की और अपने पिता और अन्य लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। यह घटना अब कुंभ मेले में मौजूद हर श्रद्धालु तक पहुंच चुकी थी। जो लोग यह चमत्कार देख रहे थे उन्होंने इसे अपने शब्दों में फैलाना शुरू किया। एक दिन के भीतर मीनाक्षी का नाम पूरे प्रयागराज और उसके बाहर के इलाकों में फैल गया। कुंभ मेले के दौरान घटी यह घटना यह सिखाती है कि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।